Hi friends, welcome on Europedia. So IUCL GT GD PI का शेड्यूल आ गया 7 जनवरी 2026 से और केमिकल इंजीनियरिंग का मैक्सिमम स्टूडेंट है। और एक बहुत ही यूनिक बात IUCL के बारे में, GT और GD और केस स्टडीज़ के बारे में कि आपको आपकी ब्रांच से रिलेटेड वो चीज़ें पूछेंगे। जैसे केस स्टडीज़ क्या होता है कि आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है फ्रेंड्स, और उस सिचुएशन के हिसाब से आपको आंसर करना होता है, जिसमें आपका टेक्निकल नॉलेज भी काम आता है और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी काम आती है, और आपको उसमें टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज यूज़ करनी होती हैं। वो इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और ग्रुप टास्क के साथ लिंक भी होता है। वो ये जो डॉक्यूमेंट है इसको आप ले सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें आप जुड़े हैं, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये है, उस डॉक्यूमेंट को आप ले सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट में हमने जो जूनियर इंजीनियर IUCL का अभी निकला है, जो केमिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए जो निकला था, जिसका 22 दिसंबर को रिजल्ट CBT आउट हुआ है और 7 से आपके इंटरव्यू हैं, उसके बारे में है। और ये है क्या? ये है केमिकल इंजीनियरिंग की केस स्टडीज़, जो पर्टिकुलर इंजीनियरिंग से हो, इमरजेंसी से रिलेटेड हो या आपका किसी डिवाइस या टूल से रिलेटेड हो, तो कौन कौन सी केस स्टडीज़ हैं ये हमने इसमें जो डाउन किया हुआ है। डॉक्यूमेंट को आप डिटेल में पढ़ना, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको समझ आ जाएगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछेगा और ग्रुप टास्क भी आपके इनसे रिलेटेड होते हैं। जो ग्रुप टास्क का वीडियो है शुभे मैडम बनाएंगे तो आपको दिखेगा, उससे रिलेटेड है। तो प्रोसेस एंड ऑपरेशन ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड केस स्टडीज़ आती हैं। आपको कोई ना कोई वो डिवाइस दे देगा, बोलेगा उसमें ट्रबल शूटिंग आ गई, प्रॉब्लम आ गई, अब उसको कैसे सॉल्व करना है, उसको ट्रबल शूट कैसे करना है। सेफ्टी और हजार्ड मैनेजमेंट से रिलेटेड आते हैं कि सेफ्टी कैसे इंश्योर करनी है इधर आपके रिफाइनरी में, या रिस्क है कैसे आपको हैंडल करना है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इंसिडेंट पे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। फिर एनवायरनमेंट एंड कंप्लाइंस, कैसे आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, वहाँ से आता है। फिर मेंटेनेंस और एसेट मैनेजमेंट से बहुत सी केस स्टडीज़ आती हैं आपको। फिर क्वालिटी एंड प्रोडक्ट हैंडलिंग से क्वेश्चन आते हैं आपको। मैनेजमेंट एंड एथिक्स से रिलेटेड आते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी को वायलेट कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे भी बहुत से क्वेश्चन केस स्टडीज़ में आपको आते हैं। हाँ, सो उसमें प्रेशर सीनियर से है तो कैसे आप करेंगे, टीम कन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करेंगे, रिफाइनरी पाइपलाइन टर्मिनल, इससे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो कैसे आप उनको हैंडल करेंगे, ये केस स्टडीज हैं। तो हमने इसको इन कैटेगरीज में बांट दिया है। तो केमिकल इंजीनियर से IUCL GT GD और PI जो आप देने जाएंगे, तो ये केस स्टडीज का आपको बेनिफिट इंटरव्यू में तो होगा ही। जब आप जाओगे अंदर तो टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, भाई ऐसा हो जाएगा तो कैसे करोगे। वो आपके टेक्निकल क्वेश्चन पूछता है, HR क्वेश्चन पूछता है और केस स्टडी पूछता है इंटरव्यू के अंदर। वहां पे आपको आंसर टेक्निकल देने होते हैं। इनका सोल्यूशन भी नीचे दे रखा है। जैसे आपकी ये कैटेगरीज है जहां से वो क्वेश्चन पूछता है: प्रोसेस एंड ऑपरेशन ट्रबल शूटिंग, सेफ्टी एंड हजार्ड मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट एंड कंप्लायंस, मेंटेनेंस एंड एसेट मैनेजमेंट, क्वालिटी एंड प्रोडक्ट हैंडलिंग, मैनेजमेंट एंड एथिक्स केस स्टडीज, रिफाइनरी पाइपलाइन टर्मिनल, यहां से पूछता है वो। अब इसको आपने जब आंसर करना है तो वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपने जो भी आंसर करना उसमें ये चीज का फोकस करना कि सेफ्टी को फोकस करना पहले, क्योंकि IUCL सेफ्टी पे बड़ा ध्यान देता है। खासकर केमिकल इंजीनियर और आप रिफाइनरी में काम कर रहे हो, सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग आपको होना बड़ा जरूरी होता है कि पहले हम प्रोसेस को अंडरस्टैंड करेंगे। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर टर्म यूज करेंगे। मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये टर्म आपके मुंह से निकलनी चाहिए। वो GT में निकल जाए, GD में निकल जाए, इंटरव्यू में निकल जाए, इन टर्म्स को यूज करना आप, राइट। आप हिंदी और इंग्लिश किसी में भी बोले, हिंदी और इंग्लिश, बट दीज टर्म्स यू हैव टू यूज। Team coordination and reporting, these are the terminologies. Prevention for future compliances. So these are technical terms which you have to use, friends, in GT, GD and in your interview. These are the tips for you. Whenever you start your answer, you start your answers with these statements. Okay, first of all, I'll make sure that safety and operational stabilization is taken care of. This aligns with IUCL safety first culture. Immediately, I'll do isolation and safety of the personnel. Compliance with norms, immediate corrective action, long term preventive measures. The moment आप ये टर्म मुंह से निकालोगे, बोलोगे, इसी तरीके से आपको नंबर मिल जाएंगे। और आपको बहुत ज़्यादा नहीं बोलना होता। GT के अंदर, GD के अंदर बहुत नहीं बोलना है, लेकिन काम की बात बोलनी है, रेलिवेंट बात बोलनी है। और काम की रेलिवेंट बात आपकी ये होती है जो यहाँ से आप बोलते हो। तो ये सारी की सारी टर्म्स फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनको आपने यूज़ करना है। फिर नीचे इसका सोल्यूशन दे रखा है। जैसे प्रोसेस एंड ऑपरेशन ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड जो केस स्टडीज़ हैं उसमें आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं कि हीट एक्सचेंजर में फाउलिंग आ रही है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी कम हो गई है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है। वो आपको एक सिचुएशन दे देगा कि अगर सपोज आपके हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी कम हो जाए, प्रेशर ड्रॉप करके, तो उसका सोल्यूशन क्या होता है, क्या करते हो आप। यहाँ उसने आपकी टेक्निकल नॉलेज भी चेक कर लिया और आपका प्रोफेशनल स्किल भी चेक कर लिया। डिस्टिलेशन कॉलम अपसेट हो चुका है,
सडन आपका जो प्रोडक्ट है प्योरिटी में डिटेरियोरेशन आ रहा है और कॉलम का प्रेशर बढ़ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? सब हम ये करेंगे, एक दो सटीक आंसर और आपका काम चल जाएगा। पंप में कैविटेशन आ रही है, टर्मिनल पे पंप है और सेंट्रीफ्यूगल पंप में बहुत ज़्यादा नॉइज वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो गया और आप वहाँ पे ड्यूटी पे हैं और सडनली आपने देखा कि पंप में नॉइज होना स्टार्ट हो गया, क्या करोगे? सब हम ये चीज़ करेंगे। तो हम इस तरीके से करेंगे। उसके बाद सेफ्टी और स्टैंडर्ड हजार्ड मैनेजमेंट केस स्टडीज़ क्या है? फ्यूल लीकेज, IUCL टर्मिनल पे फ्यूल लीकेज हो गई है, कैसे हैंडल करोगे? केस ये दे दिया, सॉल्यूशन ये है उसका। उसी तरीके से फायर रिस्क, आपका स्टोरेज टैंक है, वहाँ पे आपने देखा वेपर की स्मेल आ रही है, तो आप उसको कैसे दूर करोगे? सर हम पोटेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देंगे। अब ये टर्म्स हैं यार, इनको ऐसे ही बोलना है आपने, टर्मिनोलॉजी ऐसे यूज़ करनी है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इंसिडेंट्स का केस, फिर उसी तरीके से आपके एनवायरनमेंट, ऑयल कंटेमिनेटेड एफ्लुएंट, कि एफ्लुएंट जो निकलता है, मतलब आप छोड़ते हो, उसमें आपने देखा कि रूटीन मॉनिटरिंग की प्रॉब्लम आ रही है, नहीं हुआ है, तो क्या करोगे? फिर उसी तरीके से आपके बाकी जो केस स्टडीज़ है मेंटेनेंस से रिलेटेड, आपने देखा पाइपलाइन में कोरोजन हो चुका है, उसको कैसे करोगे? सडनली अगर शट डाउन हो जाए प्रोसेस यूनिट तो क्या करोगे? ये सारे के सारे, राइट। सो ये कर लो, आपके सारे के सारी केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डिटेल में हमने इसको दे दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर आप नहीं है तो जुड़ जाओ, इनको तैयारी करो और जब आप आएंगे तो मैं आपसे ये केस स्टडीज पूछूंगा और आपसे क्वेश्चन करूंगा। थैंक यू।